बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हमारा बेसिकली जो मेन टॉपिक है वो है सीएसएस की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। सीएसएस 2024 स्ट्रेटजी कि किस तरह से हमने 2024 में सीएसएस का एग्ज़ाम्स अटैम्प्ट करना है और उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट्स आ रही थी कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, तो मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक पे वीडियो बना ली जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीएसएस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, टोटल कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट हैं हमारे पास, कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, उसके लिए हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। आगे जो हमारे पास 6 to 7 मंथ्स का टाइम है, जैसा कि अब ऐड हो चुकी है, एडवर्टीजमेंट जो है वो आ चुकी है, एफपीएससी ने जारी कर दी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो लोग न्यू हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक की करें और वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग सीएसएस करना चाहते हैं, जो लोग जो है 2024 में सीएसएस अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए मुकम्मल गाइडलाइंस इस वीडियो में प्रोवाइड की जा रही है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता चलूँ कि सीएसएस किस चीज़ का जो है वो एब्रीविएशन है। सीएसएस बेसिकली जो है स्टैंड करता है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज को। ओके, और सीएसएस का जो इम्तिहान होता है वो एफपीएससी लेता है, ठीक है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो ये इम्तिहान कंडक्ट करता है। और सीएसएस के अगर सब्जेक्ट्स की बात की जाए, जैसा कि अब एडवर्टीजमेंट आ चुकी है और उसमें एमपीटी टेस्ट होता है, पहले स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अप्लाई करना होता है और उसके बाद इस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स मांगता है, उसकी भी डेट वगैरह दी गई है और वो आप साइट से जाके चेक कर सकते हैं। और उसके बाद जो है फिर जो लोग एलिजिबल होते हैं, यानी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो उसमें ये होता है कि सीएसएस में अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन की तालीम ज़रूरी होती है, ठीक है। यानी जिन लोगों ने बीएससी किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो लोग एलिजिबल होंगे। यानी किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जिन लोगों ने और जिनकी जो है ग्रेजुएशन में सेकंड क्लास यानी कि जिनकी सेकंड डिवीजन होगी, वो लोग एलिजिबल हैं सीएसएस के इम्तिहान के लिए, ठीक है। वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनसे सीएसएस जो फेडरल एफपीएससी है वो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा और उसके बाद जो है टेस्ट की डेट बताई जाएगी। तो अब अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट को सीएसएस ने जो है एफपीएससी ने सीएसएस के सिलेबस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक होते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट, दूसरे होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। कंपलसरी सब्जेक्ट जो है 600 मार्क्स के होते हैं और बाकी जो ऑप्शनल होते हैं वो है 600। टोटल होते हैं हमारे पास 1200 मार्क्स के सब्जेक्ट, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इस कंपलसरी सब्जेक्ट्स की। कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो हैं वो मैंडेटरी हैं सीएसएस में के जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें अटैम्प्ट करने के लिए, और इसमें कोई चॉइस नहीं होती, ठीक है। और टोटल मैंने जैसे आपको बताया कि 1200 मार्क्स होते हैं रिटन एग्जामिनेशन के, और उसमें 600 मार्क्स जो हैं वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स कैरी करते हैं। तो सबसे पहले हम डिटेल देख लेते हैं अपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स की। फर्स्ट वन है हमारे पास इंग्लिश ऐसे का सब्जेक्ट। ये होता है 100 मार्क्स का टेस्ट, और इसमें यानी आपसे सब्जेक्टिव पेपर लिया जाता है 100 मार्क्स का। 3 आवर्स होते हैं आपके पास अटैम्प्ट करने के लिए, और ये सब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद हमारे पास होता है इंग्लिश ऐसे के कुछ मेन टॉपिक्स भी इंशाल्लाह मैं जल्द ही अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी। वो आपके कौन कौन से ऐसे आपको करने चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद होता है इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का, वो भी 100 मार्क्स का जो है पेपर होगा। जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ये भी आपका जो है कंपलसरी सब्जेक्ट में 100 मार्क्स का होगा। एंड करंट अफेयर्स होगा, वो भी 100 मार्क्स का होगा। पाकिस्तान अफेयर्स होगा, वो भी 100 मार्क्स का होगा। और लास्ट वन हमारे पास है इस्लामिक स्टडीज़, ठीक है, आर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स, ठीक है। मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए इस्लामिक स्टडीज़ होगा और नॉन मुस्लिम्स के लिए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स होगा। यानी 600 के हमारे पास ये मार्क्स हो गए। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, जिन लोग की लाइक शादी जो है फॉरेन कंट्रीज़ में किसी से हुई है, तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकेंगे। उन्हें एफपीएससी से पहले परमिशन लेने की ज़रूरत होगी, उसके बाद वो लोग अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। बाकी पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वो एफपीएससी में अप्लाई कर सकते हैं सीएसएस के, जो जिनने ग्रेजुएट किया हुआ है। और एज की अगर बात की जाए तो 30 तक होती है मैक्सिमम एज, और 32 ईयर्स यानी रिलैक्सेशन एज होती है, ओके। उसके बाद हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट आते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पहले मैं आपको सब्जेक्ट्स के ग्रुप बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको गाइडलाइंस दूंगी कि आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं और चूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है।
ग्रुप 1 है हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का, टू सिलेक्ट वन सब्जेक्ट ऑफ 200 मार्क्स ओनली। आपने ये सारे ही 200 मार्क्स के हैं और इनमें से आपने एक सब्जेक्ट लाजमी सिलेक्ट करना है। अब 200 मार्क्स का अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, मैं आपको साथ साथ गाइडेंस देती जाऊंगी। और 200 मार्क्स का इकोनॉमिक्स, 200 मार्क्स का है कंप्यूटर साइंस, 200 मार्क्स का पॉलिटिकल साइंस, 200 मार्क्स का इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इसमें जो लोग बैंकिंग वगैरह में इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग इकोनॉमिक्स जो है चूज़ करें। जिन लोगों को मैथ्स में इंटरेस्ट है लाइक वो लोग अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग चूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स चूज़ कर सकते हैं। जो लोग जो है जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस चूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस वो लोग जिन्होंने एफएससी में कंप्यूटर पढ़ा हो, मैट्रिक में कंप्यूटर रखा हो और ग्रेजुएशन में जिनने कंप्यूटर वगैरह रखा हो तो वो लोग कंप्यूटर साइंस चूज़ कर सकते हैं। जिन्हें पॉलिटिकल साइंस से इंटरेस्ट है वो लोग, यानी आपने सब्जेक्ट हमेशा वो चूज़ करने ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो आपका इंटरेस्ट बेस्ड हो। इंटरेस्ट बेस्ड जो आपका सब्जेक्ट होता है वो आपके मार्क्स गेन करने में आपकी बहुत हेल्प करता है एज़ कम्पेयर टू दैट सब्जेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट ना हो। जिसमें आपको इंटरेस्ट ना हो और आप वो सब्जेक्ट ले रहे हो, डेफिनेटली आप उसको उस पर ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए बेहतर यही है कि आपको जो सब्जेक्ट इजी लगे, जो आपने पढ़ा हो अपनी लाइफ में पहले से, तो बेहतर है कि आप इसमें से वो सब्जेक्ट चूज़ करें। उसके बाद हमारे पास ग्रुप 2 है, टू सिलेक्ट वन सब्जेक्ट ऑफ 200 और टू सब्जेक्ट्स ऑफ 100 मार्क्स। अब इसमें 200 वाले भी हैं और 100 वाला भी है। तो आप या तो जिन लोगों ने पहले फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रखी है उन्हें लगता है कि हम कर लेंगे तो 200 का फिजिक्स केमिस्ट्री में से चूज़ कर लें। और अगर ये दोनों नहीं कर सकते तो फिर वो अप्लाइड मैथमेटिक्स या प्योर मैथमेटिक्स जिन लोगों ने मैथ पढ़ा होगा या स्टैटिस्टिक्स और जियोलॉजी का कम्बिनेशन कर लें। इनमें से यानी जैसे ही उन्हें बेहतर लगे वो 100 मार्क्स के 2 चूज़ करें या फिर 200 मार्क्स का एक सब्जेक्ट। ओके, उसके बाद ग्रुप 3 में से हमने सेलेक्ट करना है टू सिलेक्ट वन सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स ओनली। तो इसमें से हम जैसा कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ हो गया, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट हो गया, तो इसमें से भी आप एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। लेकिन याद रखिएगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में इन 7 ग्रुप्स में से आपने 600 के मार्क्स चूज़ करने, 600 का सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं। टू सिलेक्ट वन सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स ओनली, इसमें से आप हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया हो गया, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर हो गया, ब्रिटिश हिस्ट्री हो गया, यूरोपियन हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री ऑफ यूएसए, इनमें से आप कोई सा एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं जिसकी हिस्ट्री आपको ईजी लगे। बेहतर है कि आप अगर पाकिस्तान में हैं तो डेफिनेटली आप हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया कर लें या फिर इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर कर लें, या अगर आपको इससे अलावा किसी से इंटरेस्ट है यूरोपियन हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ यूएसए, तो आप वो सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं 5 ग्रुप, 5वां ग्रुप जिसमें इसमें से भी हमने 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट चूज़ करना है जस्ट। ओके, इसमें जेंडर स्टडीज़ हो गया, इन्वायरमेंटल साइंसेज हो गया, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री हो गया, बॉटनी हो गया, जोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर। अच्छा, आप एक और बात, ये जो सीएसएस अटैम्प्ट करने के लिए कहते हैं कि जिन लोगों ने पहले से ही, जिनका ग्रेजुएशन जो है वो बीएस में है यानी इंग्लिश में है, जो जिन लोगों ने पहले से, जिनका सब्जेक्ट मास्टर तक बीए तक इंग्लिश रहा है, वो लोग 100 में से 3% चांसेस उनके ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये 90% लोग यही कहते हैं कि इंग्लिश वाले जो है वो बेहतर तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इंग्लिश वाली फील्ड्स को, इंग्लिश वाले लोगों को जाना चाहिए इसमें। और इन सब्जेक्ट्स में से क्योंकि अगर बंदा इंग्लिश का है तो वो इंग्लिश लिटरेचर चूज़ कर ले क्योंकि उसने पहले से इंग्लिश पढ़ रखी है। लाइक बीएस इंग्लिश वालों को ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, या एमए इंग्लिश वालों को ये बहुत अच्छा ऑप्शन है ये कि वो लोग इंग्लिश लिटरेचर को चूज़ कर लें क्योंकि ये उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। उन्होंने पहले से ही पढ़ रखा है, इसके लिए इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं रिक्वायर्ड होगा। ओके, उसके बाद ग्रुप 6 में से हम एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, लाइक लॉ हो गया, लॉ 100 मार्क्स का है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 100 मार्क्स का, इंटरनेशनल लॉ 100 मार्क्स का है, मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस जो है वो 100 मार्क्स का है, मार्केंटाइल लॉ 100, क्रिमिनोलॉजी 100, फिलोसफी 100। अच्छा, जिन लोगों ने बीएस किया होता है उन्हें फिलोसफी में, माइनर सब्जेक्ट्स में फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो इन सब्जेक्ट्स में से अगर उन लोगों ने इंग्लिश किया हुआ है तो ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है कि वो लोग फिलोसफी चूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई इंग्लिश का बंदा नहीं है, लाइक जिसका पाक स्टडी होगा पहले से सब्जेक्ट, तो वो क्रिमिनोलॉजी, इंटरनेशनल लॉ, इन चीज़ों में से कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। फिर हमारे पास ग्रुप 7 आता है, उसमें आप 100 मार्क्स का सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। उसमें से जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन है, उसमें से ये भी 100 मार्क्स का है, साइकोलॉजी 100 मार्क्स का है, जियोग्राफी 100 मार्क्स का है, सोशियोलॉजी 100 मार्क्स है, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, ये 100 मार्क्स के हैं। ठीक है, और पर्शियन, अरेबिक भी, यानी कि ये 100 मार्क्स के हैं। तो इनमें से आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की कि आप सब्जेक्ट चूज़ कैसे करें और प्रिपरेशन कैसे करें।
सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट तो वैसे ही कंपलसरी है ना, उनके लिए तो आपने प्रिपरेशन करनी ही करनी है, ठीक है। तो ख़ास तौर पे ऐसे का जो पेपर है, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने उन कंपलसरी सब्जेक्ट्स की जिनकी हमने तैयारी सबसे पहले, जिनके हम इनमें से चॉइस नहीं है हमारे पास। तो इंग्लिश ऐसे कि आप तैयारी करें, इसके पहले पास्ट पेपर्स देखें और उसके बाद जो है सीएसएस की वेबसाइट पे जाएं, सीएसएस फोरम की वेबसाइट पे जाएं, इसमें ऐसे देखें उसका जो है ऐसे जो वहाँ पे दिए हुए हैं वो किस तरह के दिए हुए हैं, उसके ओल्ड टॉपिक्स देखें, जो पिछले 5 साल 500 ईयर्स पेपर हैं वो उन पे जो है 5 ईयर्स पेपर जो है और उनमें देखें आप, और जो है पास्ट पेपर्स देखें उन पे। और आप जो है डेली बेस पे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ऐसे के पेपर की, तब तक आपका जो है ऐसे का करेक्शन नहीं होगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा मिस्टेक्स आएंगी आपको उतना ज़्यादा नॉलेज गेन होगा और आपकी जो प्रैक्टिस है वो उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो इंग्लिश ऐसे की तैयारी आपने इस तरह से करनी है, मेन टॉपिक्स आपने देख लेने हैं। इंशाल्लाह आपका जल्द जल्द ही आपको ये वीडियो भी मिल जाएगी ऐसे के टॉपिक्स पे कि कौन कौन से ऐसे जो हैं इंपॉर्टेंट हैं 2024 के एग्ज़ाम्स के लिए, और उन्हें हमने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। और उसके बाद इंग्लिश पैसी एंड कंपोजिशन हो गया, इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ठीक है। आप बेशक जो लोग घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं वो लोग बेशक यूट्यूब से जो है देख लें। देखिए 250 का चलान है, इसमें पे करने में कोई हर्ज नहीं है, वो आप पे करें और आप जो है अप्लाई करें, अपने लिए ऑनलाइन अप्लाई करें, ठीक है। और उसकी आप सीरियसली तैयारी करें, 7 माह में भी आप 6-7 माह में भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आप फोकस करके करें तो। उसके बाद जनरल साइंस एंड एबिलिटी हो गया, ये भी आप पास्ट पेपर्स देखें और उसके बाद इसके लिए एक जो है टेस्ट साइट्स पर जाएं, ठीक है। examvidar.com है जैसा कि, और उसके बाद टेस्ट पॉइंट हो गया, उस वेबसाइट पे जाएं, सीएसएस फोरम की वेबसाइट पे जाएं, एफपीएससी की साइट पे जाएं, वहाँ पे जाके आप टेस्ट अटैम्प्ट करें, ठीक है। जो एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं वहाँ पे आप जाके अटैम्प्ट करें और उसके बाद वहाँ से ही आप नोट्स निकालें और हैंड रिटन अपने नोट्स खुद बनाएं। करंट अफेयर्स तैयार करें, डेली के आप न्यूज़ पढ़ें, ठीक है। करंट अफेयर्स हर मंथ के डेली के आप रीड करें और आप उसे अच्छे से प्रिपेयर करें। पाकिस्तान अफेयर्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के जो करंट सिचुएशन है वो क्या चल रही है, इससे पहले की क्या चल रही थी, जैसा कि जो है लास्ट टाइम जो इश्यूज़ वगैरह चले हैं हुकूमत से रिलेटेड, ये सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ है, इस्लामिक स्टडीज़ वैसे सब लोगों को इंटरेस्ट होता है, तो डेफ़िनेटली इस्लामिक स्टडीज़ को प्रिपेयर करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए भी आप बहुत अच्छी अच्छी बुक्स जो है वो ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, उसके ज़रिए आप इस्लामिक स्टडीज़ की भी तैयारी कर सकते हैं। और इसी तरह से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की अगर बात की जाए तो हमेशा हर ग्रुप में से आपने वो वाला सब्जेक्ट चूज़ करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आपने अपने बीएस तक, अपने ग्रेजुएशन तक, अपने ग्रेजुएशन लेवल तक या मास्टर लेवल के बाद अगर आप कर रहे हैं तो आपने जो सब्जेक्ट पहले से पढ़ रखे हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से हमेशा आप वो सब्जेक्ट चूज़ करें जो आपको नंबर दिलाए, ठीक है। आप वो सब्जेक्ट चूज़ करें जो आपका इंटरेस्ट बेस्ड हो, वो सब्जेक्ट चूज़ करें जो आपने पहले से पढ़ा हुआ हो, जिसके बारे में आप नॉलेज रखते हो, ठीक है। वो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जो है यूज़फुल रहेगा, जो आपने पहले से जिसका आपके पास पहले से ही नॉलेज होगा और वो आप अच्छे से प्रिपेयर भी कर सकेंगे। तो सेम इसी तरह से मैंने हर ग्रुप के बारे में मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप हमेशा सब्जेक्ट अपना इंटरेस्ट बेस्ड लें। ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए यही टिप्स है कि आप इंटरेस्ट बेस्ड सब्जेक्ट लें। दूसरा, जिसके बारे में आपके पास ऑलरेडी अवेयरनेस हो, जिसके बारे में आपको लगे आप मटेरियल अवेल कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको पता हो कि आप पहले से ही इसके बारे में जानते हैं और इसे आप अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। सो दैट्स वाई आपको वो सब्जेक्ट हमेशा चूज़ करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद बात हो गई हमारी सीएसएस की एज लिमिट की, तो यू मस्ट बी एजेड बिटवीन 21 एंड 30, ठीक है, इंक्लूसिव कैलकुलेटेड ऑन द 31st ऑफ दिसंबर ऑफ द ईयर प्रीसीडिंग योर एग्जाम, ठीक है। ये आपकी एज होगी। इफ़ यू आर बिलो 30 और बिलो 21 बाई इवन अ डे, उस दिन से यानी कि आप बिलो 30 हैं या बिलो 21 है, काउंटेड ऑन द फोर मैंशन डेट यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, क्योंकि वो अपनी डेट के हिसाब से काउंट करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द सीएसएस एग्जामिनेशन 2024 इफ़, अब किस सूरत में आप नहीं होंगे, यू आर बॉर्न ऑन आर बिफोर दिसंबर 31 1992, यू वर बॉर्न ऑन आर आफ्टर द जनवरी 2003, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें अगर देखा जाए, डू यू हैव अ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एन एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी
इफ़ यू आर नॉट एलिजिबल, यानी अगर आपके पास बैचलर की डिग्री नहीं है किसी एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से तो आप एलिजिबल नहीं है। यू कैन चेक इफ़ योर यूनिवर्सिटी इज़ एक्रेडिटेटेड बाय रेफरिंग टू द HEC's लिस्ट, ठीक है। HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए भाई। डू यू होल्ड एट लीस्ट सेकंड डिवीजन और ग्रेड C इन योर डिग्री, यानी आपका डिग्री में ग्रेड जो है C या सेकंड डिवीजन होना चाहिए। इफ़ नॉट C बिलो, अगर नहीं है तो फिर एटलीस्ट सेकंड डिवीजन और C ग्रेड नहीं है मास्टर डिग्री में, तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे इसे अप्लाई करने में। तो यहाँ तक थी ये हमारा CSS की इन्फॉर्मेशन कि आप किस तरह से अप्लाई करें, ठीक है। आपको तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, आपको 6 माह में स्ट्रेटजी प्लान बनाना चाहिए। अभी जैसा कि अगस्त चल रहा है, ठीक है, तो इसी तरह से आपको अपना अभी से ही स्ट्रेटजी प्लान बना लेना चाहिए कि आपने जो है एक दिन के अंदर इतने घंटे 3 से 4 घंटे आपने जो है कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को देने हैं और इतने घंटे आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को देने हैं। इस टाइम पे जाके आपने अपनी प्रेसी तैयार करनी है। इस टाइम पे जाके आपने एक ऐसे लिखना है, ठीक है। ऐसे भी आपने कम्पैक्ट कंप्रिहेंसिव स्टाइल में लिखना है, पता चले कि आप CSS के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और फिर आपने किसी सीनियर टीचर को चेक करवा लेना है या जिससे आपको कॉन्टैक्ट हो, ठीक है, ताकि आपकी जो मिस्टेक्स हैं, जो आपके एरर्स हैं, वो आपको पता चलते रहें और आप जो है CSS की वेबसाइट पे, CSS फोरम पे जाके, FPSC की साइट्स पे जाके आप वहाँ पे टेस्ट अटैम्प्ट करें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। तो हमेशा ही आपको, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप CSS क्लियर नहीं कर सकते। जब तक आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करेंगे, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव नहीं होगी। CSS हमेशा क्या मांगता है आपसे, सिंपल लैंग्वेज मांगता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे आप ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं या चाहे आप प्रेसी, आप बेशक हाँ इडियम्स यूज़ करें, लेकिन आपकी जो लैंग्वेज है वो सिंपल होनी चाहिए। आपका जो सेंटेंस है वो सिंपल होना चाहिए, ना कि कम्प्लेक्स, ठीक है। ये चंद टिप्स मैं आपको ऐसे के पेपर के लिए दे रही हूँ, यानी आपको अटेम्प्ट इस वे में करना है कि आपकी जो लैंग्वेज है पढ़ने वाले को ईजी लगे, ठीक है, और अंडरस्टैंडेबल हो, ईजी टू अंडरस्टैंड हो, ठीक है, कम्प्लेक्स ना हो। आपका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, वो सिंपल होना चाहिए, ठीक है। आप इडियम्स का यूज़ करें, अपनी लैंग्वेज को ब्यूटीफुल बनाएं, अपनी राइटिंग को, लेकिन आपका जो सेंटेंस है वो सिंपल होना चाहिए। उसमें पता चलना चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, कैसे है, ठीक है। आपको कम्प्लेक्स नहीं बनाना अपनी राइटिंग को। तो इस तरह से आप जो है CSS की तैयारी करें और इंशाल्लाह तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। और CSS के बाद, जैसा कि आप सब जानते हैं, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज क्लियर होने के बाद आपको 70 स्केल की 17 ग्रेड की जॉब मिलती है और 17 ग्रेड से 22 जो है 22वें स्केल तक की प्रमोशन होती रहती है। तो ये वो इम्तिहान है जो कि हर बच्ची कर सकती है, लेकिन वो किस तरह से, कि जब तक वो फोकस नहीं करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू वेरी मच। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप नहीं करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके रिक्वेस्ट आने पर मैंने ये बनाई है। सो आप इसकी जो भी आपको गाइडलाइंस चाहिए हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।